इधर हजारीबाग के करजन ग्राउंड में दौड़ का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हजारीबाग बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। हजारों की संख्या में छात्र दौड़ में शामिल हुए। छात्राओं के लिए 5 किलोमीटर और छात्रों के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित भी किया गया। करजन ग्राउंड से शुरू होकर दौड़ विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस करजन ग्राउंड में समाप्त हो गई और कार्यक्रम के दौरान सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि आज के समय में फिट रहना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिट इंडिया कार्यक्रम का आह्वान किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य देशवासियों को फिट रखना है। और अच्छी बात इसमें ये है कि जो हमारे लड़कियां हैं और लड़के हैं, ये लोग रोज फिटनेस में लगे रहते हैं। और फिटनेस में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि ये तैयारी है। बहुत सारे ऐसे सर्विस हैं, जैसे पुलिस की सर्विस है या फौज की सर्विस है, जिसमें फिटनेस लेवल जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारे क्षेत्र के जो प्रतिभावान युवा हैं वो फिटनेस में रोज, चाहे करजन ग्राउंड हो, कोलंबस ग्राउंड हो, चाहे और कहीं मैदान हो, यहाँ रोज आकर 1 घंटे 2 घंटे अपना पूरा एक्सरसाइज करते हैं, अपना फिटनेस बनाते हैं। ये फिटनेस जो है इन लोगों को तैयारी में भी काम आता है और जिंदगी भर भी काम आएगा। लाइफ लॉन्ग हम लोगों का फिटनेस रहेगा, क्योंकि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है फिट इंडिया। क्योंकि अगर फिट इधर बागमारा के बीसीसीएल एरिया में अचानक गौफ बन गया है। आपको बता दें कि बागमारा के बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के आगडी में अचानक तेज आवाज के साथ गौफ बन गया, जिससे लगातार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। भारी मात्रा में जहरीली गैस रिसाव से स्थानीय लोगों में दहशत है। गौफ के कारण मुख्य मार्ग में जगह जगह दरार आ गई है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बीसीसीएल प्रबंधन को दी और सूचना मिलते ही प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और गौफ की भराई करने में जुट गई है। गैस निकलने के कारण पूरा इलाका धुआं हो गया, जिस कारण से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो इधर धनबाद में प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें कि घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेमिका से पैसे मांग रहा था प्रेमी और प्रेमी 4 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। आपको बता दें कि इधर धनबाद में प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया है। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रेमी प्रेमिका से पैसे मांग रहा था, 4 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था प्रेमी। आपको बता दें कि इधर धनबाद से एक खबर सामने आई है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया है और इस हमले में घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रेमिका से प्रेमी पैसे मांग रहा था, 4 लाख रुपए की वो डिमांड कर रहा था और पैसे ना देने पर प्रेमी ने प्रेमिका पर हमला किया है, जिससे वो घायल हो गई है और उसका इलाज फिलहाल अस्पताल में कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए। राजकुमार, प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया है, क्या पूरा मामला है राजकुमार? जी काजल, बता दें कि यह जो पूरा मामला है धनबाद के बरमसिया इलाके में घटना हुई है, जहां पर एक प्रेमी है सूरज यादव नाम का युवक। उसने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को बुलाया था और उससे पैसे की डिमांड की। उसने, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, पैसे की डिमांड की और उस प्रेमिका के खाते में 4 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। और उस पैसे को जब देने में उसने आनाकानी की, तब उस पर लगातार चाकुओं से वार करके, धारदार हथियार से वार करके उसके गर्दन पे वार किया। जिसके बाद उसके जो परिजन है, घटनास्थल पे जब लोगों ने देखा तो उसे आनंद फानन में धनबाद एसएमसीएच लेकर गए हैं, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जो पूरी घटना है कई तरह के सवालों को जन्म दे रही है कि अगर वह महिला शादीशुदा थी तो वह उस युवक के पास गई क्यों। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 वर्षों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके बाद उसने आज बुलाया था और पैसे के लिए दबाव बनाया। जब वो उसने देने से इनकार कर दिया, तब उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, उसे घायल कर दिया। बाद में उसका पासवर्ड वगैरह पूछकर घायल अवस्था में उससे कुछ पैसे भी निकासी की बात कही जा रही है उसके अकाउंट से।
तो पूरे मामले में जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक पुलिस भी फिलहाल कुछ कह नहीं रही है और पूरे मामले में परिजन जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल चुप है। तो इस मामले में और अधिक पुलिसिया जांच की आवश्यकता है। जब पूरे मामले की तहकीकात हो जाएगी तब कुछ क्लियर होगा। लेकिन धनबाद में इस तरह के मामलों में जो अपराध की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है वह कहीं ना कहीं एक तरह से चिंता का विषय है, क्योंकि समाज में जिस तरह से ये जो नएपन का एक तरह से कहा जाए कि दौर चल रहा है, लोगों में जो स्वच्छंदता आई है। राजकुमार, इस पूरे मामले में प्रेमिका का क्या कुछ कहना है? क्या आरोप लगा रही है वो? क्या बात हो पाई है प्रेमिका से? बिल्कुल प्रेमिका से ही बात हुई है, जिस पर उसने आरोप लगाया कि वह गई थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए और वहीं पर उसने पैसे की मांग की थी और जब उसने देने से इनकार कर दिया, अपनी मजबूरियां गिनाई, तो उसने आक्रोश में आकर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उसके ऊपर जो धारदार हथियार से वार किया, जिसमें उसे जान से मारने की कोशिश की गई। फिलहाल वो चाहती है कि उसके प्रेमी के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और पूरे मामले में प्रेमिका जो संबंधित प्रेमिका है उसके हस्बैंड भी वहां पर पहुंचे हैं घटनास्थल पर। केंदुआ की रहने वाली है वो और क्योंकि मामला कहीं ना कहीं परिवार की बदनामी से जुड़ा हुआ है तो परिवार वाले पूरे मामले में खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं और पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब कोशिश यही हो रही है कि इसमें समझौता हो जाए, लेकिन प्रेमिका चाहती है कि उस पर कार्रवाई हो। जी राजकुमार, प्रेमिका से आपकी बात हुई, क्या स्थिति क्या है अभी? प्रेमिका की घायल बताई जा रही थी, उन पर हमला अभी किया वो गया था। खतरे से जा रही है। चिकित्सकों ने उसके प्रारंभिक चिकित्सा कर दिया है। गले में जो घाव थे उसका भी इलाज किया गया है और अभी उसे एसएनएमसीएच में ही रखा गया है। अगर ज्यादा गंभीर अवस्था में होती तो उसे जाहिर सी बात है कि रिम्स रेफर किया जाता या अन्य हायर सेंटर में रेफर किया जाता। तो फिलहाल उसे धनबाद एसएनएमसीएच में रखा गया है और वह खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी राजकुमार, हम इस खबर पे आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।